ये मिट्टी का छोटा सा एक दिया है और उसके अंदर रुई की बनी हुई बत्ती रख कर फिर इस ड्रम में है ऑयल। ये जनाब पड़ी हुई हैं वाइट सी ये बत्तियाँ और ये ऑयल की शीशियाँ खाली। ये फिर इसका दिया जला के लोग जो है ना वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर मन्नतें मांग कर जाते हैं। दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, उनका घर आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ़न मौसीकी के बेताज बादशाह, कवाली को नई जिद्दत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ये जनाब आखिरी आराम का। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक कमरा, जहाँ पर इसके साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक कमरे में बैठकर सारा दिन रियाज़ करते थे और वो वहीं पर जो है ना जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद शहर में और ये वो शहर है जहाँ शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने जन्म लिया और यहीं पर उनकी तदफीन हुई। आज आपको इस वीडियो में उनका घर भी दिखाएंगे, वो किस हाल में है और जिस दरबार से उन्होंने अपनी कवाली गा कर अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया वो दरबार भी आपको दिखाएंगे और उनकी आखिरी आराम का जहाँ पर उन सारी फैमिली की कब्रें मौजूद हैं जो अभी तक इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ख़ानदान का ताल्लुक़ भारतीय पंजाब के शहर जलंधर की बस्ती शेख दरवेश से था। 1947 की पार्टीशन में इनका ख़ानदान इंडिया से पाकिस्तान वाले हिस्से में शिफ्ट हो गया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद फ़तेह अली ख़ान के 6 बच्चे थे, जिनमें 4 बड़ी बेटियां और नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उनके छोटे भाई उस्ताद फ़रख फ़तेह अली ख़ान शामिल हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान वस्ती फैसलाबाद में ही पल बढ़कर बड़े हुए। ये फैसलाबाद जो कि उस वक़्त इसको लायलपुर कहा जाता था, 1977 में इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया। ये दरबार बाबा लसूड़ी शाह का बोर्ड लगा है। ये हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान के घर की तरफ जो है ना वो अपना मुंह कर चुके हैं। ये जंग रोड का इलाका है और इधर ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, उनका घर लेफ़्ट साइड पे आएगा। अब देखते हैं कि वो घर अभी किस हाल में है, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं रहती। इस आबाई घर में कोई भी अब नहीं रहता। लेफ़्ट साइड पे उनका घर आएगा। ये जनाब हमें बताया गया कि ये जो प्लॉट है ना ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का घर था। इसी घर में राहत फ़तेह अली ख़ान ने आंख खोली, लेकिन अब ये घर भी बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं दुनिया मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, उनका घर आप देख सकते हैं बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि इसको हमेशा के लिए रखा जाता, एक महान गुलकार का घर, लेकिन ख़ानदानी मसाइल होते हैं, उसमें जायदाद की तकसीम भी होती है, इसलिए शायद ये घर अब गिरा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक कमरा, जहाँ पर इसके साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक कमरे में बैठकर सारा दिन रियाज़ करते थे और वो वहीं पर जो है ना उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने भी उनसे गाना सीखा। ये उनके कमरे की तस्वीर है। नीचे आप देख सकते हैं बाज़ार, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जहाँ सारा वक्त गुजारते थे और राहत फ़तेह अली ख़ान उनसे भी यहाँ गाना सीखते थे। आज ये खंडरात में तब्दील हो चुका है। जैसा कि आप मेरे सामने ये बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल आखिरी मराहल पे है और किसी वक्त भी यहाँ कोई नई तामीरात हो जाएंगी। इनकी रिहाइशगाह के बिल्कुल साथ ही सामने फैसलाबाद के सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं मोहम्मद बख्श उर्फ लसूड़ी शाह के दरबार पर इन्होंने एक नातिया आरफाना कलाम पढ़ा और वहाँ पर अक्सर इनको ये कलाम पढ़ते देखा गया, जो कि बुज़ुर्गों ने बताया है। और ये जनाब दरबार आज भी मौजूद है। इसके बाहर ये कैश रखने के लिए गल्ला रखा गया है और ये वही पुराना दरबार बुज़ुर्गों का बाबा लसूड़ी शाह इसको कहा जाता है। ये सामने कुछ लिखा भी है उर्दू में। इसकी जो है ना वो जब ये जिसने बनाया और जो इसके मतवली हैं उनके वाले से, ठीक है ना, यहाँ आज भी लोग अपने अकीदे के मुताबिक दुआ मांगने आते हैं। ये इसका बरामदा है छोटा सा, ठीक है ना। यहाँ पर आप शूज़ रख कर और फिर आगे वहाँ दरबार तक जाते हैं। ये यहाँ से आप चादर भी दरबार चढ़ाने के लिए ख़रीद सकते हैं। और ये रहा चिराग, लोग यहाँ पर चिराग भी जलाते हैं, बत्ती, चिराग बत्ती। ये मिट्टी का छोटा सा एक दिया है और उसके अंदर रुई की बनी हुई
बत्ती रख कर फिर इस ड्रम में है ऑयल। ये जनाब पड़ी हुई हैं वाइट सी ये बत्तियाँ, और ये ऑयल की शीशियाँ खाली। ये फिर इसका दिया जला के लोग जो है ना वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर मन्नतें मांग कर जाते हैं। ये जनाब बाबा लसूड़ी शाह का दरबार, ये भी जंग बाज़ार वहाँ पर ही जो है ना ये मौजूद है, जहाँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की रहायशगाह थी, राहत फ़तेह अली ख़ान की रहायशगाह थी, जो कि अभी आपको दिखाई है। इसके बाद ये जनाब हमने रुख कर लिया नुसरत फ़तेह अली ख़ान जिस कब्रिस्तान में मदफून है, लेकिन रास्ते में कुछ पुरानी बिल्डिंगें आज भी इस बात का सबूत हैं कि ये फैसलाबाद में पुराने घर, पुरानी चीज़ें जो है ना वो क़याम पाकिस्तान से पहले की अभी तक मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ी दूर जाके ना नहर के किनारे फिर आगे जाके हमें एक बोर्ड नज़र आया जिस पे लिखा हुआ था नुसरत फ़तेह अली ख़ान फ़तेह अली ख़ान। ये जनाब बोर्ड है सड़क के दरमियान, ये कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है ये बोर्ड नीले रंग का। ये आ गया कब्रिस्तान, ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये बिल्डिंग से होते हुए आगे फिर वसीउ अरीज़ कब्रिस्तान है। अकीदत के लिए लोग यहाँ पर ख़रीद रहे थे। मेरा दोस्त जमील सराज, उसने भी ख़ान साहब की कब्र पर डालने के लिए फूल ख़रीदे ताकि हम जाकर अपनी उनको ख़राज अकीदत पेश कर सकें, दुआ मांग सकें उनकी मग़फ़िरत के लिए। और ये जनाब वहाँ पर इनकी भी रोज़ी लगी हुई है फूलों वालों की। अच्छा, ये बरामदा है जी, इससे आगे जाके ये आ गया फैसलाबाद का बड़ा कब्रिस्तान, जहाँ पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उनके ख़ानदान वालों की कब्रें मौजूद हैं। ये जनाब अंदर जाके तो ये छोटे छोटे कमरे बने हैं जो गोरकन है, ये उनके कमरे हैं। और सामने आ गया जनाब मेरे इस वक्त जो अहाता बना हुआ है, दरबार बना हुआ है फ़न मौसीकी के बेताज बादशाह, कवाली को नई जिद्दत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ये जनाब आखिरी आराम का। ये खूबसूरत मंज़र ऊपर जो गुंबद बनाया गया, ये सारा ख़र्चा राहत फ़तेह अली ख़ान ने किया है। इसकी तज़ीन और आइश, और यहाँ पर एक बंदा रखा हुआ है जो इस दरबार की हिफाजत करता है, यानी कि सफाई करता है। उसको भी जो तनख्वाह है वो राहत फ़तेह अली ख़ान देते हैं। अंदर जाके हमें सबसे पहले जो ये कब्र नज़र आई, ये राहत फ़तेह अली ख़ान के वालिद की है, उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान। ये जो बड़ी कब्र है ये पहली ये राहत फ़तेह अली ख़ान के वालिद साहब की है। और इसके सामने दूसरी तरफ बड़ी कब्र एक आएगी, ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र, आखिरी आराम का फ़न मौसीकी का अजीम सितारा। और ये कब्रें दो छोटी मौजूद हैं। ये जनाब एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की अहलिया की है, ये वाली नहीद मोहतरमा नहीद साहिबा की, और ये भी उन्हीं के ख़ानदान वालों की कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा उस्ताद फ़तेह अली साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤਾਇਆ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ नुसरत ਸਾਹਿਬ ਅਕੇ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ। इस वे मैं मौजूद है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आखिरी आराम का
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਮੀਲ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦਾ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਗੁਲਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਰਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਹੈ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਮਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਫਰਖ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਲਨਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਸੀਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਮੂਸੀਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਸੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਾਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾमे अरूज तक पहुँचाया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਘਰ ਕਿਦਾ